करते हैं, सभी लोग सुन लेना, वो सबसे ही कह रहा हूँ। हम 24 घंटे कर्म बंद करते हैं और जिसका नाम है अप्रत्यख्यानावरण कर्म। बंद तो बहुत सारे ही रहे, सभी बंद रहे, लेकिन जानबूझकर मैंने नाम लिया अप्रत्यख्यानावरण, जानबूझ करके लिया। ध्यान से सुनना, बड़े काम का। अप्रत्यख्यानावरण कर्म का उदय शुद्धोपयोग नहीं होने देता, त्याग नहीं होने देता, शुद्धोपयोग नहीं होने देता। अप्रत्यख्यानावरण कर्म का उदय समझाता हूँ, जरा सुनना ध्यान से। जब आप ये सोचते हो ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो बहुत समझ में आ गया कि बाहर में तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा में तो कर सकते हैं। और इस सोच से अप्रत्यख्यानावरण कर्म बनता है। कैसे समझाता हूँ, देखो। तुम लोग यही तो सोचते हो हम बिना चिंतन के नहीं रह पाएंगे। भैया बिना चिंतन के नहीं रह पाओगे, तो बताओ, मैं पूछता हूँ, चिंतन शुद्धोपयोग का घातक है या साधक है? जे ही जहाँ घात साधक है, ते ही तहाँ बाधक है। हम तो सोच रहे दिन रात आत्मा का चिंतन करें, बिल्कुल नहीं सोचना। दिन रात आत्मा का चिंतन नहीं करना, ये तो हमने हत्यारा खड़ा कर लिया। दिन रात आत्मा का चिंतन घातीय कर्म की प्रकृति है, शुद्धोपयोग की घाती है। उल्टा नहीं लेना, मैं बिल्कुल आपको प्रूव करूंगा दृष्टांत दे दे करके। गरिष्ठ बात है थोड़ी सी। क्यों? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप भोजन का दिन रात चिंतन करना पसंद करोगे या भोजन करना पसंद करोगे? बोलो, बढ़िया बढ़िया। भोजन का दिन रात चिंतन करना पसंद करते हो या भोजन करना? जल्दी बोलो। तो फिर वहाँ भोजन करना पसंद करते हो, चिंतन नहीं। करोड़ों रुपए की इनकम की दिन रात चिंतन नहीं करते हो, करोड़ों रुपए का भोग करते हो। तो शुद्ध आत्मा का भोग करो, चिंतन नहीं। ये तो हम चिंतन नहीं करें। सुना, पहले गुणस्थान में जहाँ जहाँ जे जे योग छे चिंतन होता तो है, लेकिन चिंतन उपादेय नहीं होता। उपादेय तो ध्रुव ही होता है, ध्रुव का वेदन ही आश्रय ही उपादेय होता है। अब वो अप्रत्यख्यानावरण कर्म रुकेगा। हम अपने हाथों से शुभ चिंतन करने के निदान बांधते फिरते हैं, ऐसा चिंतन करें। और फिर नई नई विधियाँ सिखाते हैं। जब भैया बुरा लगे तो गुरुदेव कहते हैं जब बुरा लगे तो शुद्धात्मा का अनुभव करना, और लोग कहते हैं जब बुरा लगे तो तुम धारणाएं करना, सिद्धों का ध्यान करना, अनंत का ध्यान करना। मैंने हमने उसे भटका दिया। प्रैक्टिस करो आप बहुत लंबी चौड़ी धारणाओं की और फला की। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है बिना जतन। बहुत प्यारी पंक्ति है, बिना ही जतन किए केवल ज्ञान होता है, बिना जतन किए। तो सब कछु तो करना पड़ेगा। अबे देखो दिमाग में, अभी मुझे पता है जी आपको बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। दिमाग बार बार हावी होगा और लोग सपोर्ट करेंगे, कछु करो कछु करो कछु करो। हमारे बाबा जी की कल याद दिलाई थी, बहु जतन करो कर कर मरो श्रद्धा बिन नाही तरो, बहु कोटि यतन करो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के जब सब लोगों को आपत्ति है इस लाइन पे भी, ज्ञानी के छिन्मय, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से कहाँ से, इतनी तपस्या कर रहे, कोटि जन्म तप तपे जे। लाइन गलत है, गलत नहीं है, मूल गाथा है आचार्य कुंदकुंद देव की। आचार्य देव की गाथा का ट्रांसलेशन है। समझ में आ रहा है कुछ? कौन से विज्ञान में सुनना? सोलो बोलो, साइंस में सुनना है। बिना ही जतन किए साइंस में सारे काम होते हैं। इस शरीर में बिना ही जतन किए, तुम जतन करते हो ना, इसलिए बीमार होते हो। फिर से बोलूं, दीपक जी का चैप्टर है, मेरा नहीं। बिना ही जतन किए, बिना ही जतन किए। मैं रोक रहा हूं बार बार। पूरे हिंदुस्तान में एक भी विक्षिप्त व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, और एक भी विक्षिप्त व्यक्ति पर 100 रुपए का 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगा, और एक भी विक्षिप्त व्यक्ति को मास्क नहीं बांधा। अब बोलो, बिना ही जतन किए कोरोना से मुक्त रहे। अब तो अब कौन सा दृष्टांत चाहिए? और लोग उपाय कर करके मर गए। जैन डॉक्टर था भोपाल में, वो दूसरों को उपाय करते 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 खुद शिकार हो गया, और गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करा चेन्नई ले जाके, दोनों ये बदल दिए, दोनों लंग्स, और तो भी मर गए।
1.5-2 करोड़ खर्च करके खुद के लिए मर गए, नहीं कसी हो पाए। बिना ही जतन किए, बोलो कितने दृष्टांत चाहिए। इधर इधर है ना, इधर ही फुंसी होती है तो तुम दिन भर कछु करत हो तो यहाँ निशान बन जाती परमानेंट और बढ़ती चली जाती, और टांगों में दिखता नहीं है, स्क्रैच पड़ गए तो पड़ गया, वहाँ कोई नज़र ही नहीं आती पैंट के अंदर। फिर 2-4 दिन बाद देखा काले काले स्किन हो गई, थोड़े दिन बाद देखी वो रात को अचानक सोते में झड़ ही गए, एक सफ़ेद निशान रह गया, और फिर कछु दिन बाद देखा वो सफ़ेद निशान भी बिना ही जतन किए। बोलो कौन की अनुभूत नहीं है ये वाला दृष्टांत। और अब जिनके जिनके भी निशान बन जाते हैं ना एक आध कोई के, बेचारे जतन कर करके मरे जा रहे, डॉक्टर, होम्योपैथी, जाने कौन कौन, आयुर्वेदिक, ए भाई ये जा कुछ कलर यही जैसे कर दो, इतने को कलर इतने जैसे कर दो, और कर करके मर गए तो भी नहीं हुआ, और बड़ा तो और गया। अब बोलो जतन करना है कि नहीं करना है। हो कितनी सुंदर बात है, परम आनंद की बात है। पंडित जी आप तो अब लोग नाराज भी हो सकते, कछु करवे की कहो पंडित जी 4-6 घंटा स्वाध्याय करें। हाँ 4-6 घंटे ये निर्णय करो कि जतन करे बिना काम कैसे हुआ, ये है हमारी स्वाध्याय। मोक्षु मंडल की स्वाध्याय केवल क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए है, सुन लो, अकर्तत्व के लिए है, निर्विकल्प शुद्धोपयोग के लिए है। हमने पहले ही कह दिया निर्विकल्प शुद्धोपयोग इससे होगा। क्या बढ़िया लाइन है, बिना ही जतन किए जाके तन में अनेक गुण, तन में अनेक गुण बिना ही जतन किए।